वालेकुम सलाम। आपका नाम? उस्मान गुराया। क्या करते हैं आप? जी मैं डीवीएम का स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हैं। और आपका नाम? सलाहुद्दीन। आप क्या करते हैं? डीवीएम का स्टूडेंट हूँ मैं भी। स्टूडेंट हैं। ज़बरदस्त हो गया। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं आप, टॉपिक में आपको ऑथेंटिक जो सी प्रॉपर खबर है वो मैं बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले मुझे बताएं आपने क्या सोचा है स्टडी करने के बाद, आप डिग्री पूरी करने के बाद क्या आपको लगता है पाकिस्तान में आपको जॉब मिलेगी? सर मैं जॉब के बारे में नहीं सोच रहा, मैं बिज़नेस के बारे में सोच रहा हूँ कि मैं पाकिस्तान के अंदर बिज़नेस करूँगा अपना। जो डीवीएम के लिहाज से हम फार्मिंग वगैरह करेंगे तो पाकिस्तान के अंदर फार्मिंग को ग्रोथ करवाएंगे और इसके अंदर जो है नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाएंगे ताकि यहाँ पे खुशहाली आ सके और जो है इनकम बढ़ सके, डेवलपमेंट हो सके, डेवलपमेंट के लिए। ये तो ज़बरदस्त बात की है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जॉब अपना डिग्री के बाद जॉब आपको मिलेगी? मतलब होता है ना, अपने सीनियर्स को देखते हैं कि उन्होंने डिग्री कंप्लीट किया, वो जॉब कर रहे हैं पाकिस्तान में, या बाहर जाना पड़ता है? मुझे तो बेसिकली ऐसा लगता है कि जैसे मुझे डिग्री हो तो मैं बाहर जाऊँगा, प्रेफर करूँगा। ठीक है। उसके पीछे कई वजूहत हैं कि बेसिकली मैं इसलिए बाहर जाना चाहता हूँ क्योंकि अगर मैं पाकिस्तान में रहता हूँ तो शायद अगर मैं बिज़नेस करना भी चाहूँ तो मैं उतनी रिसोर्सेज के साथ बिज़नेस इस्टेब्लिश नहीं कर पाऊंगा। और उस तरीके से आपको वो प्लेटफॉर्म या उस तरीके से वो चीज़ें नहीं प्रोवाइड की जाती कि आप अपने बिजनेस को भी ठीक तरीके से कर पाओ। लेकिन इनकी सोच को मैं अप्रिशिएट करता हूँ। देखिए, अगर हम यही सोच के बाहर चल जाएंगे। अच्छा, अब टॉपिक ये है कि यूएस जैसे जो कंट्रीज़ हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई हमें जो लेबर चाहिए या उनकी जो कंपनीज़ हैं उनमें वर्कर या उनकी कंपनीज़ को चलाने के लिए जो एम्प्लॉयज़ चाहिए वो इंडियंस चाहिए। पाकिस्तानी जो उनसे हैं बड़ी तादाद में बाहर जाना चाहते हैं, पैसे लगा के जाना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तानियों को उस तरीके से ना तो वो एक मैनेजिंग पोस्ट में जॉब दी जाती है उन्हें, ना ही जो है वो अमेरिका का वीज़ा, यूएस का वीज़ा इजीली मिलता है। क्या रीज़न इसकी समझते हैं आप? इसके पीछे मुझे तो लगता है बेसिकली जो रीज़न है वो हमारा एक तो जो हमने अपना नाम बनाया हुआ है दुनिया में, उसकी वजह से हो सकता है। क्योंकि हमने वहाँ जाके ऐसे कारनामे सर अंजाम दिए हुए हैं कि उनको ऑलरेडी पता है कि पाकिस्तानी जो है ना वो कोई ना कोई बीच में धोखा कर देंगे या कुछ इस तरह से फ्रॉडुलेंट कोई एक्टिविटी कर देंगे जिसकी वजह से ना उनको लॉस होगा, तो कंपनी को लॉस होगा। तो वो अपने लॉस को बचाने के लिए वो एक ऐसा लॉयल बंदा ढूंढना चाहते हैं बेसिकली जिसके वो थोड़ा सा अगर वो किसी को पॉलिश कर रहे हैं तो वो उनके काम भी आए। ऐसा इंडिया की अगर बात करें वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम बेहतर है, ये क्या वजह है कि दूसरे कंट्रीज जो हैं वो क्या चाहते हैं कि भाई इंडियंस आके काम करें? और बड़ी बड़ी जो सी अगर हम माइक्रोसॉफ्ट कंपनीज की बात करें, बड़ी बड़ी हम जो सी है वो इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनीज की बात करें, इंडियंस हमें नजर आते हैं। तो इंडियन बेसिकली हमें नज़र इसी वजह से आते हैं क्योंकि उनका जो एजुकेशन सिस्टम है वो पूरी दुनिया में वेल रिनाउंड है, लोग उन्हें जानते हैं और उन्होंने जाके परफॉर्मेंस भी दी हुई है। आप चाहें आप माइक्रोसॉफ्ट बनाए, यूट्यूब बनाइए, तो वो इंडियंस ने बनाई है ना, वहाँ जाके काम किया, अपना नाम बनाया है। उनकी जो एजुकेशनल डिपार्टमेंट है वो इतना वेल डेवलप्ड है कि एक वहाँ पे दुनिया का एक इतना दुनिया को भी नजर आता है कि वहाँ पे कह रहा कि जहाँ हमें उन्होंने बुलाया। यूएस के बारे में, हाँ यूएस के बारे में बताता हूँ। सऊदीया के एग्जांपल ले लें कि जिस तरह पाकिस्तानी वर्कर जाते हैं और बांग्लादेशी वर्कर जाते हैं और इंडियन, हाँ जी, और इंडियन जाते हैं। तो मैंने ये सुना है कि भाई जो पाकिस्तानी जाते हैं ना वो ज़्यादा पैसे डिमांड करते हैं और जो बांग्लादेशी हैं वो हार्ड वर्कर भी ज़्यादा हैं। इधर के लोगों की थोड़ी सी एजुकेशन की कमी की वजह से इंडिया से इनकी एजुकेशन कम है। इंडिया के अंदर एजुकेशन सिस्टम ज़्यादा डेवलप्ड है, तो उधर के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं इधर के लिहाज से, तो उनको जॉब भी ज़्यादा प्रेफर की जाती है और वो हार्ड वर्किंग भी ज़्यादा है। इधर के लोग जो हैं वो सिर्फ चाहते हैं कि हम बाहर जाएँ और बाहर जाके हमें खुशहाली आ जाएगी, लेकिन वो काम के लिहाज से थोड़े से कम। ऐसे ही यानी पाकिस्तान में कंसेप्ट ये बना दिया गया है कि भाई आपने बाहर जाना है, शायद बाहर दरख्तों पे पैसे लगते हैं यूएस में या किसी भी ऐसे कंट्रीज़ में आप चले जाए, ऑस्ट्रेलिया या इस तरह के कंट्रीज़ में आप जाएंगे, आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन उससे जो इन्होंने बात किया कि भाई हमने अपना इमेज के इंटरनेशनल लेवल पे बनाया, ये बहुत चीज़ों का नहीं पता लगेगा तो वो किस तरह ये सारे काम। मोस्टली पाकिस्तान में लोग ऐसे ही, आप किसी से भी बात कर लें, पब्लिक में जाके बात कर लें, वो यही कहेंगे कि भाई नहीं हमें ना, हम ऐप्स सारी यूज़ कर रहे हैं, व्हाट्सएप कर लें, गूगल कर लें, जो भी ये मामला, ये जितनी भी ऐप्स हैं या सॉफ्टवेयर हैं हम यूज़ कर रहे हैं सारे नॉन मुस्लिम्स के, लेकिन नफरत भी हमें उन्हीं से है। क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? इससे हम यही कहेंगे कि हमें नफरत नहीं करनी चाहिए, हमें उनसे सीखना चाहिए कि वो किस चीज़ की तरक्की करें और क्यों तरक्की कर रहे हैं, एक डिसिप्लिन क्यों है, उसकी वजह से हमें उनसे सीखने की जरूरत है। अच्छा लगा जी बात करके, दोनों की जो ओपिनियन थी काफ़ी हद तक मैं उनसे एग्री करता हूँ, कुछ बातों से डिसएग्री भी करता हूँ, लेकिन उनकी अपनी ओपिनियन। आइए मजीद किसी से बात। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? आसिम। क्या करते हैं सर आप? मेरे पास वेंडरशिप है, मैं मेज़ान बैंक के साथ रिलेटेड हूँ, एज ए कार रजिस्ट्रेशन एजेंट उनके साथ काम कर रहा हूँ। ठीक हो गया सर। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तान में बड़ी तादाद से यूथ जो सी खास तौर पे वो पाकिस्तान छोड़ के बाहर जाने की एक तो कोशिश में है, जाना चाह रही है और जा भी रहे हैं, कुछ लीगल वे में, कुछ इलीगल वे में, डंकी वगैरह के थ्रू। लेकिन वहाँ पे अब इशू ये आ रहा है कि अगर यूएस की बात करें, वो लोग हमें वीज़ा नहीं आसानी से दे रहे, वो लोग प्रेफर कर रहे हैं दूसरे कंट्रीज़ को कि वो मतलब दूसरे कंट्रीज़ लाइक अगर इवन हमारे से ज़्यादा बांग्लादेश या इवन इंडिया की बहुत ज़्यादा
ज़्यादा जो है वो डिमांड है इंडियन जो से वहाँ पे वर्कर या एम्प्लॉयज़ हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? ब्रॉड स्पेक्ट्रम आपने क्वेश्चन किया, इसके मुख्तलिफ जवाब मैं दे सकता हूँ, लेकिन सबसे पहले हम स्टार्ट ये करते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त जो है ना वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। ठीक है। नई इंडस्ट्री नहीं लग रही। इन्फ्लेशन रेट लास्ट मंथ की रिपोर्ट ये कि 41% पे पहुंचा, 43% पे पहुंचा हुआ है। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। ठीक है। जब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है तो बच्चों ने, लोगों ने, उन्होंने मूव करना है। दूसरा आपका सवाल का जो था वो ये था कि हमें वीज़े नहीं दिए जा रहे हैं और प्रेफर इंडियंस को किया जा रहा है। देखिए 3 तरह के लोग होते हैं ना। एक तो सबसे पहले ये कि स्किल्ड लेबर आपकी, ठीक है, स्किल्ड तबका जितना है, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, मेमार हैं, आपके इलेक्ट्रिशियंस हैं, इन लोगों को तो जॉब वीज़ेज़ भी मिल जाते हैं। ट्रक ड्राइवर्स हैं, इनको वीज़े मिल जाते हैं। सेकेंडली तबका आता है कि जो अफोर्ड कर सकता है, ठीक है ना। अब बहुत सारे हमारे भी जानने वाले गए हैं, वो 8 मिलियन 9 मिलियन 10 मिलियन की स्टेटमेंट हो तो उनको भी वीज़े, स्टूडेंट वीज़े वगैरह इशू हो जाते हैं, वो लोग भी लीगल वे से चले जाते हैं। तीसरा एक तबका आता है कि जो बिजनेसमैन है, जिसके लिए मुख्तलिफ कंट्रीज़ ने ऑप्शंस किए हैं कि जी आप 60 मिलियन तक 70 मिलियन तक उनके अकाउंट्स में करें, मुख्तलिफ रियासतें वगैरह यूरोप वगैरह में वो दे रहे हैं, वीज़े वगैरह दे रहे हैं। मेन इशू ये है कि आप वहाँ जाके भी फौरी तौर पे तो सेटल हो नहीं पाते। ठीक है। और लोग क्यों जा रहे हैं? लोग जा रहे हैं बॉस, जो हम इस चीज़ को समझते हैं कि बिल्कुल इस वक्त जो है ना वो इंपोर्ट बंद है, मटेरियल मौजूद नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग रुकी हुई है। अगर कोई चीज़ मिल भी रही है तो वो आपकी कुव्वत ख़रीद से ज़्यादा है। कहीं एक ये रीज़न भी नहीं है कि भाई पाकिस्तान में कन्फ्यूजन से एक बड़ा माहौल बना है कि पता नहीं आने वाले 5 साल में क्या होगा। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि मज़ीद हालात ख़राब होंगे, बल्कि ज़्यादा लोगों को ये लग रहा है कि मज़ीद हालात। जिस वक्त गवर्नमेंट एक ऐलान कर देती ना कि अब हम ये करने लगे हैं, ठीक है ना, और वो चीज़ उस मुकर्ररा वक्त में नहीं होती। मसलन पाकिस्तान ने अभी तारीख का बदतरीन सैलाब देखा आज से 1.5 साल पहले। ठीक है। हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि जी इतने अरब डॉलर की जो है ना वो हमें इमदाद मिलने लगी है। जब वो इमदाद नहीं आई है तो मार्केट बैठ जाएगी। अभी पिछले दिनों हम सुन रहे थे जी कि 72 अरब डॉलर जो हैं वो पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी आएगी। वो कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ ख़बरों की हद तक था। तो जब ये चीज़ें मार्केट में नहीं होती, अब IMF का प्रोग्राम है, IMF का प्रोग्राम के सेकंड उनका शेड्यूल चल रहा है, अगर वो आ जाता तो मे भी पॉसिबल मार्केट में थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ जाए, लेकिन अदरवाइज़ इस वक्त तो बिज़नेस चलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तीसरा जो स्टेट बैंक की मॉनिटरिंग पॉलिसी है, मसलन मैं एक छोटी सी इंडस्ट्री से रिलेटेड हूँ, व्हीकल इंडस्ट्री। इस वक्त वो मैसअप इस वजह से हुई हुई है कि स्टेट बैंक की पॉलिसी की वजह से जब तक बैंक्स कार फाइनेंसिंग नहीं करेंगे वो इंडस्ट्री नहीं चलेगी। ऑब्जेक्शंस लगा दिए। सर इधर एक चीज़ मेरे माइंड में सवाल आया कि मतलब आपको क्या लगता है कि अगर यही सिचुएशन चलती रही, आपको नहीं लगता कि हम आइसोलेट हो जाएंगे दुनिया से? एक तो ये है कि बाहर के कंट्रीज हमारे यहाँ पे आके एक तो इन्वेस्ट भी नहीं कर रहे और हमें वहाँ जॉब्स के लिए भी नहीं बुला रहे। ये एक बड़ा इशू। आइसोलेट हुए में और कैसे आइसोलेट? अच्छा, आप भी आइसोलेट हो चुके हैं आपके ख्याल से? पूरी कंट्री आइसोलेट हुई है इस वक्त। किस ब्रदर इस्लामी मुल्क से आपके ताल्लुकात अच्छे चल रहे हैं? हर एक के तो आपने पैसे देने, इसलिए वो आपको, नहीं तो वो तो आपको कब से आपसे सलाम कर लेते, आपसे ताल्लुक तोड़ लेते। इस वजह से नहीं तोड़ते कि आपने उनके पैसे देने। अच्छा, ये बात तो वाकई में है। मतलब अगर हम इस्लामिक कंट्रीज की और नेबर कंट्रीज की बात कर ले, ईरान अफगानिस्तान जो रिलेशन है, देखें हम चाइना हमारा हर मुश्किल वक्त में हमारे साथ आया, लेकिन हमारी पॉलिसीज़ चाइना को भी नहीं पता लगता कि यार इनकी पॉलिसीज़ जो है वो चाइना की तरफ जा रही है या अमेरिकन पॉलिसी इनकी चल रही है। तो वो तो हम सारा मुल्क ही कंफ्यूज है। ठीक है। हमारा मुल्क देखें, जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनकी तरक्की की रीज़न क्या है कि उनके अपने करीबी ममालिक के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं। हमारे तरफ एक तरफ ईरान मौजूद है जिसकी हमें सस्ती चीज़ें मिल सकती हैं, पेट्रोल मिल सकता है, वो बेशुमार मसनूआत हैं, वो उनके ऊपर पाबंदियाँ थी, वो अपने सब कुछ अपने मुल्क में खुद बनाते हैं। नहीं तो सर इधर भी एक बात आती है, आपने बोला उनके ऊपर पाबंदियाँ थी, रशिया के ऊपर भी पाबंदी लगी ऑयल के हवाले से, इंडिया ने और कंट्रीज, मतलब इंडिया ने खास तौर पे ऑयल लिया, तो ईरान हमारा इस्लामिक कंट्री, नेबर कंट्री, हम क्यों नहीं ले लेते? हमने चांस मिस कर दिया। जिस वक्त हमें 30% 40% का तेल मिल रहा था, अब जिस वक्त रशिया पे पाबंदी लगी है और वो इंडिया को तेल दे रहा है, क्योंकि पाबंदी रशिया पे लगी हुई, इंडिया पे नहीं लगी हुई। तो ऐसे ही ईरान पे लगी है, हमारे पे तो नहीं लगी। रशिया अपना तेल इंडिया के थ्रू बेच रहा है। ये जो पिछले 2-2.5 साल 3 साल के अंदर इंडिया के अंदर एकदम बूम आया है, उसकी रीज़न वो रशियन ऑयल है जिससे हम फ़ायदा उठा सकते थे, लेकिन हमारे जो
साहिब फैसला करने वाले लोग हैं, जिनके पास इस्तात है फैसला करने की, वो उस चीज़ पे राज़ी नहीं हुए। बहरहाल दूसरी चीज़ आ जाती है, नहीं यही केस हम ईरान की सिचुएशन मतलब केस में भी कर सकते हैं ना, कि ईरान का ऑयल हम सेल करते हैं, उन पे पाबंदी है, हम पे तो नहीं। भाई मेरे आप जाएं, आप जाके ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर देखें। ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर आपके अपने मुल्क से 100 गुना बेहतर है। सफाई सुथराई, हिफ्ज़ाने सेहत, एजुकेशन, हर चीज़ में वो हमसे आगे हैं, तमाम पाबंदियों के बावजूद। ठीक है, उनके पास एक प्लस पॉइंट था कि पाबंदियों के बावजूद उनके पास ऑयल अपना मौजूद था। ठीक है, लेकिन और भी बेशुमार अवामिल हैं। एक तरफ हो गया आपका ईरान, जिसके साथ आपकी खुली ट्रेड नहीं है। ठीक है, दूसरी तरफ आगे आ गया आपका अफगानिस्तान। ये सवाल नहीं मैं करूंगा, क्योंकि आज हम सवाल कर रहे हैं यूथ के हवाले से। ये सवाल नहीं करूंगा कि अफगानिस्तान में अमन किसने खराब किया। ये किसी दिन फिर कोई टॉपिक रखेंगे, जो मतलब अफगानिस्तान में वार की सिचुएशन रही, पाकिस्तान का क्या रोल रहा। लेकिन अच्छा, आगे 2 साइड होगी, फिर अफगानिस्तान से आगे तीसरा चाइना है, जिसको चाइना को खुद समझ नहीं आती कि यार हम इनको पैसे देना चाहते हैं, हम इनके मुल्क में इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, ये रोज़ ही एक नई चीज़ निकाल देते हैं। ठीक है, बनाना हो तो ये आप 1.5 महीने के अंदर एक पुल बना के ख़त्म कर देते हैं, और अगर ना बनाना हो तो 8.5 साल के अंदर आप एक सड़क नहीं मुकम्मल कर पाते। गेम चेंजर मनसूबा आप उसको चला ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपकी नीयत नहीं है। वल्लाह आलम आप क्या करना चाहते हैं। और खैर से जो इधर बैठा हुआ है वो हमारा अजली अबदी दुश्मन बैठा हुआ है, लेकिन उनके आगे जाने की रीज़न क्या है ये भी तो देखना पड़ेगा ना। हम तो चले इंडिया के आगे जाने की, हम तो पीछे जा रहे हैं, उनके आगे जाने की रीज़न क्या है। 95 में इंडिया ने अपने बेंगलोर सिटी को, बेंगलोरो जिसे आप कहते हैं, उसे IT सिटी डिक्लेयर कर दिया था। ऐसे ही है। 20-30 साल के अंदर उनकी $100 बिलियन से ज़्यादा उनकी एक्सपोर्ट्स हो चुकी हुई हैं। यहाँ पे आपकी IT की एक्सपोर्ट्स, हालांकि पाकिस्तानी स्टूडेंट, पाकिस्तानी ज़हीन कौम जो है वो 2nd नंबर पे जहानत रखती है, लेकिन पाकिस्तान की एक्सपोर्ट अभी तक $7 अरब पे पहुँची है। इतना फ़र्क है। और इसमें सर्विसेज भी शामिल हैं। $7 बिलियन में सर्विसेज भी शामिल हैं। अगर इसी एक सेगमेंट को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस पर तवज्जो देना शुरू कर दे, तो यही सेगमेंट जो है वो, चले हम नहीं कहते कि यार वो ठीक है 1.25 अरब की आबादी है, वो $100 बिलियन कर सकते हैं, तो हम भी जनाब 220 बिलियन, तो 25-30 अरब डॉलर तो हम भी कर सकते हैं ना। सारा पाकिस्तानी बाहर बैठा हुआ है, जितना आपका एलीट क्लास का डॉक्टर है अमेरिका के अंदर बैठा हुआ है, वो पाकिस्तान के कर्जे उतार सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। मैं नहीं कहता इश्यूज है ना, मतलब वो कहते हैं कि इस गवर्नमेंट को हम पैसे देंगे वो पाकिस्तान के कर्जे उतारे। पहले 1-2 दफ़ा ऐसी स्कीम भी चली है कि भाई पाकिस्तान को का कर्जा उतारना है, जितने भी ओवरसीज हैं पैसे दे, या पाकिस्तान से लोग उनसे आप उनको मुश्किल वक्त में आवाज़ दे देते हैं। वोट डालने का वक्त आता है तो आप कहते हैं पाकिस्तानी नहीं है, आप पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स नहीं समझते हैं। जब आपका एक मिनिस्टर बैठ के ऐसे अल्फाज कहेगा तो वो क्या पाकिस्तान पे ट्रस्ट करेंगे, कैसे पैसा बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, आपने जो ओपिनियन दी मैं उसे काफ़ी हद तक एग्री करता हूँ। और ये चीज़ें मैं समझता हूँ पाकिस्तान की यूथ को, नौजवानों को इल्म होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, बजाय इसके कि हम ये डिस्कस करें कि इमरान खान कब जेल से वापस आएंगे, नवाज शरीफ कब वापस लंदन से आएंगे या लंदन जाएंगे, नेक्स्ट गवर्नमेंट किसकी आएगी। अभी पूरी दुनिया में इस टाइम क्या चल रहा है, हमें उसके ऊपर गौर करने की ज़रूरत है। नेबर कंट्री कहाँ से कहाँ चला गया, हम उसके ऊपर बात नहीं करते, सिर्फ इसलिए कि भाई नहीं दुश्मन की तो बात नहीं करनी। और भाई दुश्मन वाला कंसेप्ट एक तो आप हमें अपने माइंड से निकालने की ज़रूरत है, सीखने की ज़रूरत है। चाहे इंडिया हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाइना हो, ईरान हो, जहाँ से भी हमें पाकिस्तान का फ़ायदा मिले, हमें उनसे रिलेशन बेहतर करने की ज़रूरत है। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफ़िज़।